मुझे अपने अल्लाह पर पूरा 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 यकीन है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ ये वाली जो क्रीम है और रेमेडी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही कोई अच्छे मिले हैं, बहुत ज़्यादा कोई अच्छे मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। जब हम किसी भी चीज़ की हिफाजत या केयर करना छोड़ देते हैं तो वो टाइम से पहले पुरानी, मैली, बदसूरत और रफ रफ सी फील होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी इंसानी बॉडी और स्किन है। पहले तो हम अपनी स्किन की केयर करना मुनासिब ही नहीं समझते, और अगर कोई मुझ जैसा आकर ये कह दे कि क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ख्याल रखो, तो हम कह देते हैं अल्लाह वारिस। जो फुटेज आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही है, इस बाजी को जब मैंने ये बोला कि अपनी थोड़ी सी केयर करो, तो इनका ही ये डायलॉग था कि अल्लाह वारिस है। अब जब आपकी स्किन के ऊपर भी कुछ इस तरह की काली सी लेयर, चाहे वो चिक्स पर हो, नोज पर हो, फोरहेड पर हो, या किसी भी हिस्से पर हो फेस के, तो उसे क्या कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग कि ये क्या चीज़ है? कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि इसे बोलते हैं जी पिगमेंटेशन, छाइयाँ, झाइयाँ, फ्रेकल्स, जो कि बहुत कॉमन इशू है हमारे एशियन स्किन टोन के ऊपर, और इसकी बहुत सारी इकसाम है। ये क्यों होती है, क्या इसके पीछे वजूहात होती हैं, बहुत सारी हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएंगे और देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से क्योर किया, किस तरह से फिक्स किया। तो चलिए मेरे साथ जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की कंडीशन बनी हुई है जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा है, तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। अच्छा भाई, अब हम इस बाजी की छाइयों को किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसे आप लोगों ने रेगुलरली करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर तो आपकी छाइयाँ ऊपर वाली लेयर पर हैं, जिसे हम एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं, तो ये वाली छाइयाँ इस टॉपिकल एप्लीकेशन से ही रफा दफा हो जाएंगी। मेरे बार बार यही ख्याल आया जा रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो पिगमेंटेशन होती है इसकी कितनी इकसाम होती है। 4 किस्म की होती है। बार बार मेरी जुबान पे ये सारी चीजें, ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो लंबी होने की वजह से स्किप कर देते हैं और नीचे आकर ये कमेंट जड़ के चले जाते हैं कि वीडियो बड़ी लंबी थी इसलिए हम लोगों ने स्किप कर करके देखी। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं, उन्हें किसी इन्फॉर्मेशन से, किसी चीज से कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ वही चीजें बताऊंगी जो कि आप लोग सुनना चाहते हो। अभी हम लोग सबसे पहले इस तरह की स्किन को ट्रीट करने के लिए घर पर एक स्क्रब तैयार करने वाले हैं, जिसे आप लोग एक दिन यूज करेंगे, एक दिन छोड़ेंगे, फिर तीसरे दिन यूज करेंगे, चौथे दिन छोड़ेंगे, मतलब 1 हफ्ते तक हम लोग ये स्क्रब यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप भी है, वो भी देख कर जाइएगा। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर चावल का आटा। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से छान लिया ताकि ये फाइन कंसिस्टेंसी में आ जाए। या आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है जी। इस चावल के आटे के अंदर मैं जो दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ ये है जी, यहाँ पर मेरे पास कच्चा दूध। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर कच्चा दूध जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी घर वाला आम सादा दही। तकरीबन 2 छोटे चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। 1, 2। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स। लें जी, हमारा स्क्रब रेडी हो गया बिल्कुल आसान तरीके के साथ। और ये चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि सभी इसे अफोर्ड ना कर सकते हो। जिस तरह की हम लोग चीज़ें मार्केट से जाके लेते हैं ना, अगर हम फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, या सन एक्सपोजर बहुत हमारी लाइफ में शामिल रहता है, हम लोग बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में निकल जाते हैं, बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करते। जैसे कि ये बाजी मुझे बोलती थी, जब भी मैंने बोलती थी तो इनका डायलॉग होता था अल्लाह वारिस है बाजी। तो अब अल्लाह वारिस तो है, लेकिन थोड़ी बहुत केयर तो अपनी करनी पड़ती है ना। तो अब जो है ना, अब परेशान है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये बिल्कुल रियल बेस्ड स्टोरी है। आप लोगों के साथ जो भी शेयर करूंगी यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल होगा। इस पैक को, इस स्क्रब को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कब कब और कैसे कैसे यूज करना है। रात को सोने से पहले इस स्क्रब को बनाएंगे थोड़ा सा, कि एक दफा ये यूज हो जाए। इसे बनाकर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, ना ही रख सकते। ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमारा बिल्कुल थिक पेस्ट सा स्क्रब रेडी हो जाएगा। ये आप लोग देखो यहाँ पे। ठीक है जी। इसे अब हम लोगों ने बिल्कुल जेंटल हाथ के साथ, ऐसे भी नहीं करना ना कि हम लोग रगड़े मारने लग जाए। रगड़े मारने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्किन हाथ लगाने पर बिल्कुल स्मूथ ही दिखेगी, लेकिन जब अंदर की वो जो चीज़, हमें जो निशान, जो दायरा सा बना नजर आ रहा है ना, उसको जब हम निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी वहां से रिमूव नहीं होगा। ये कोई पेन नहीं करते, दर्द नहीं करते, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, छाइयाँ, लेकिन ये दिखते बहुत बदसूरत है। इस बात से सब एग्री करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है इसको 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथ के साथ बिल्कुल जेंटली मसाज करनी है, अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना है, और उसके बाद हमने इसे ठंडे पानी के साथ वॉश कर देना है। पूरे 1 वीक तक आप लोग यूज करेंगे, 1 दिन लगाएंगे, 1 दिन छोड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक हो गया जी। अब बढ़ते हैं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर एक बड़ी ही मजेदार सी क्रीम तैयार होते हुए देख रहे होंगे, जिसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसे बनाना बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, क्योंकि मैं इसे 4 से 5 दफा बनाकर अलग अलग लोगों पर ट्राई कर सकी हूँ। इन बाजी से हटकर भी काफी लोगों को यूज करवा चुकी हूँ। इसके
रिजल्ट्स बहुत बॉम्बास्टिक है। लेकिन क्या है, बात फिर वही आ जाती है कि इसको जब हम लोगों ने यूज करना है तो बहुत ही एहतियात के साथ यूज करना है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने के बजाय हमें साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिल जाए। क्योंकि इसको अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ, वही जो बात मैंने शुरू में कही थी, डिसिप्लिन के साथ अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगा, बल्कि उसको मजीद बढ़ा सकता है, और वो जो चीजें फिर बढ़ जाएंगी ना, वो कंट्रोल में आना मुश्किल हो सकती हैं। सो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अब आप लोगों ने देखना है और फॉलो करना है कि किस तरह से मैंने आपको ताकीद की है, और इस ताकीद को जरूर अपने पल्लू से बांध लेना है मेरी प्यारी बहनों। अगर आप लोगों ने इस बात को फॉलो नहीं किया तो आपको रिजल्ट्स खराब मिल सकते हैं। सो बी केयरफुल। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पर जो हम लोग क्रीम तैयार करने वाले हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें ऐड करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्रीम के बारे में, और इस क्रीम के बारे में सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये खासकर स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों वाइयों के लिए ही डिजाइन की गई है। ये है जी फ्लाइट्रो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको लगाने के बाद हमें हमारी स्किन ऐसे होगी तो वैसे होगी, क्योंकि आप लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज किया है। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और पिगमेंटेशन वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन अगर वो इसे प्रॉपरली सही तरीके से यूज करना समझ लें, जान लें, वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे इसको यूज करना है। ये कोई महंगी क्रीम नहीं है, तकरीबन 100-150 की हमें मिल जाएगी। ये मेरी दूसरी तीसरी क्रीम है, क्योंकि मैंने इसे बहुत सारे पेशेंट्स पे यूज किया है, और ये भी तकरीबन हाफ हुई पड़ी है, क्योंकि मैंने बाजी को बनाकर दी है अभी रिसेंटली, और वो तकरीबन इसे 15 दिन से यूज कर रही हैं। कुछ रिजल्ट्स उनको मिले हैं, कुछ रिजल्ट्स जब उनको नहीं मिले वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड में चल के वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये फ्लैट्रो जो है ना, इसको हम लोगों ने क्या करना है मैं अब आप लोगों को ये बता दूं थोड़ा सा। अब जी हम लोगों ने इस क्रीम की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ इतनी रखनी है। ये है जी हमारी फ्लाइट्रो क्रीम, जो कि आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही है। ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी है, ये देखो, सही है। और ये जो दूसरी क्रीम यहाँ पर पड़ी हुई है, ये है जी तिब्बत स्नो क्रीम, जो कि हमारे घरों में अमूमन पड़ी होती है, हमारी वैनिटियों पर पड़ी होती है। हमारी दादियाँ, नानियाँ और सारे बुजुर्ग खवातीन जो है वो अक्सर इसे ही यूज कर रही होती हैं। ये वैसे तो एक्ने वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। मेरी जो सासू माँ थी, उनको जब एक्ने वगैरह हो जाती थी तो वो यही इसी का लेप कर लेती थी, और अगले दिन जब मॉर्निंग में उठती थी तो बिल्कुल उनकी स्किन जो थी वो पिंपल वगैरह बैठ जाता था और इवन दिखती थी। अभी इसकी जगह अगर आपको तिब्बत अच्छी नहीं लगती या सूट नहीं करती तो आप इसकी जगह आम जो फेयर एंड लवली हम यूज कर रहे होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस क्रीम की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त होगी। जहां जहां पर हमें पिगमेंटेशन है वहां पर हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्किन की ऊपर वाली जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसको पील ऑफ करने का काम करेगी। ठीक है, अब ये पील ऑफ करने का काम करेगी, आगे भी सुनते चले जाइएगा। इन दोनों चीजों को हम लोगों ने आपस में कर लेना है जी, कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, कुछ इस तरह का लिक्विड सा क्रीमी सा टेक्सचर में पेस्ट बन गया। अगर तो आप इसे बनाकर रखना चाहते हो तो फिर इसे बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। रूम टेम्परेचर पर मत रखिएगा। और अगर आप इसे डेली बेसिस पर यूज करने वाले हैं, तो आप खुद ही करने वाले हैं, तो बस फिर आप ये कर सकते हो कि आप इसे बनाइए फौरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको तैयार किया है, और मिक्स कीजिए और फौरी इसको अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि मैंने इसे बाजी को बनाकर दिया था और डेली बेसिस पर उनको बनाकर देना मुश्किल था, तो इसलिए मैं उनको 3 से 4 दिन के लिए ना इकट्ठी क्रीम बनाकर दे दिया करती थी, ताकि वो रात को सोने से पहले इसको अप्लाई कर लें। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले इसकी जी हम लोगों ने एप्लीकेशन करनी है वहां पर जहां पर हमें पिगमेंटेशन, छाइयां, फ्रैकल हो चुकी हैं। बाकी जो हमारी स्किन है जो बिल्कुल साफ है, क्लीन है, उसके ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना। जैसे कि अब हम लोगों ने इसको उठाया, हाथ पर इस तरह से स्प्रेड किया, रगड़ा और चल भाई रगड़े पे रगड़ा और पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया, नहीं, ये रॉन्ग है। अच्छा, इसी क्रीम को मैंने मिक्स करके बाजी के फेस के ऊपर भी अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया। आप लोग देख सकते हो कि कितनी सी क्वांटिटी में हम लोगों ने लिया, और हल्के हाथ के साथ इसको मसाज करना। बाजी फिर भी थोड़ा सख्त हाथ लगा रही थी, मैं उन्हें रोक रही थी कि सख्त हाथ से इसको मसाज नहीं देना, आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अब आप लोग तरीकाकार सुन लो कि जिस दिन हम लोगों ने स्क्रब करना है, एक दिन हम लोगों ने स्क्रब करना है, एक दिन हम लोगों ने ये क्रीम अप्लाई करनी है। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग चलेंगे। जिस दिन हम लोग स्क्रब कर रहे होंगे उस दिन हम लोग ये वाली क्रीम अप्लाई नहीं करेंगे, और जिस दिन हम लोग ये क्रीम अप्लाई करेंगे उस दिन हम लोग स्क्रब अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, एक दिन इसे और एक दिन इसे, ताकि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी बैलेंस पर रहे। ऐसा ना हो कि हम उसे उखाड़ कर फेंक दें। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? एक हफ्ता हम लोगों ने ये वाला स्क्रब अप्लाई करना है और एक हफ्ता ही हम लोगों ने इस क्रीम को अप्लाई करना है। ये तो होगी जी हमारी रात की एप्लीकेशन, और रात की एप्लीकेशन की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि दिन को हमने अपने फेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से हमने उसकी केयर करनी है। दिन के वक्त आप कोई भी सुबह उठकर किसी भी माइल्ड से
फेस वॉश के साथ जो कि आपका फेवरेट हो, फेस को वॉश कर लें। और इन 7 दिनों में या 10 दिनों में आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि मेकअप वगैरह की ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी। कोई भी हार्श चीज अपने फेस के ऊपर यूज करने से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। दिन के वक्त ये एहतियात है क्योंकि हमारी स्किन फ्लाइट्रो क्रीम यूज करने के बाद पील ऑफ होने लगेगी, ड्राइनेस फील होगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेडनेस भी आ सकती है या फिर इचिंग वगैरह हो सकती है उस कंडीशन में। लेकिन मैंने जितनी क्वांटिटी आपको बताई, अगर इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसे मिक्स करेंगे और लगाएंगे तो आपको इस तरह के कोई भी रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसको अकेला तो बिल्कुल भी आप लोगों ने यूज नहीं करना कि अगर आपके पास एक वक्त में तिब्बत क्रीम नहीं है या फेयर लवली नहीं है तो आप लोग सोच रहे हो कि अकेला यूज कर लें, तो नो, वो रॉन्ग है। सुबह उठकर आप लोगों ने अपना फेस वॉश करना है और गीले फेस के ऊपर हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर जो कि आपके ड्रेसिंग टेबल पर हो अप्लाई कर लें। सिंपल, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर बड़ी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई हो चुकी होगी रात वाली एप्लीकेशन के बाद, तो ये हमारी स्किन के अंदर आराम से बैठ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद जी हम लोगों ने, क्योंकि किचन में भी जाना है, सालन वालन भी बनाना है, चूल्हा भी चलना है और घर के अंदर भी सनस्क्रीन की जरूरत रहती है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तब भी, दोनों तरह की कंडीशंस में, घर में रहें या घर से बाहर रहें, आप लोगों ने कोई भी सॉफ्ट सा जेंटल सा सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। कोई भी आपके पास हो, जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी आप यूज करना चाहो आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रही, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए आई हूँ कि किस तरह से प्लाज्मा से, पिगमेंटेशन से, फ्रेकल से, डार्क स्पॉट से आप लोग अपनी जान छुड़वा सकते हैं इजीली। आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। सनस्क्रीन यूज करने के बाद हम लोगों ने एक दफा सनस्क्रीन लगा लिया, उसके बाद अगर जोहर की नमाज पढ़ने लगे हैं या कुछ भी करने लगे हैं, हमने अपना फेस वॉश कर लिया, पसीना आ रहा है या कुछ हो रहा है, आपका सनस्क्रीन आपके फेस के ऊपर से हट गया है, देन आप उसका दोबारा वेयर करेंगे। हर 4 से 5 घंटे के बाद आप घर पर हो, आप घर पर नहीं हो, सनस्क्रीन की थोड़ी सी एप्लीकेशन हम लोगों ने अपने फेस के ऊपर लाजमी रखनी है जब तक हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डन हो गया। आई होप कि आपको हर एक चीज तसल्ली के साथ, तफसील के साथ मैंने समझा दी होगी और समझ भी आ गई होगी। अब आ जाती है जी रिजल्ट्स की बारी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, बाजी ने, जो कि मेरी हेल्पर है एक्चुअली, इन्होंने तकरीबन 3 से 4 दिन मैक्सिमम ये वाली क्रीम यूज की होगी और उसके बाद इन्होंने सन ब्लॉक जो है वो इनका गुम हो गया, जो मैंने इनको दिया था, या पता नहीं इन्होंने कहाँ रख दिया, वो भूल गई हैं उसे। और मैंने इनको अकेली क्रीम लगाने से सख्ती से मना कर दिया कि अब आपने ये वाली क्रीम अकेली यूज नहीं करनी, वरना आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और धूप से भी ये अपनी स्किन को नहीं बचा पा रही, जाहिर सी बात है, लोगों के घरों में काम करती हैं तो वो वाली केयर नहीं कर पा रही। लेकिन आप लोग क्योंकि घरों में रहती हैं, आप लोग अपनी स्किन की वो प्रॉपर केयर कर सकते हो जिस तरह से मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइड किया है। अब रिजल्ट्स जैसे मिलेंगे वो अब आप लोगों ने लाजमी आकर मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करने हैं, क्योंकि मैंने अपनी फुफ्फो को इसे यूज करवाया था और उनकी स्किन, जब उन्हें छोटा मेरा कजन हुआ था ना, तो उनकी स्किन के ऊपर 12 से 15 साल के तकरीबन फ्रेकल्स थे, बहुत ही कोई पुराने किस्म के। और 1 हफ्ते के प्रॉपर और सही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद उनके जो सारे के सारे फ्रेकल्स थे ना, वो रिमूव हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और स्किन भी बहुत हेल्दी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से ये एक हेल्दी वे है अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए और अच्छे से रखने के लिए। बाकी अभी बाजी के जो रिजल्ट्स हैं वो अधूरे हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको टोटली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन ही पिगमेंटेशन के लिए की गई है ये वाली क्रीम, बट ये काफ़ी हाई केमिकल्स पर तैयार की जाती है। अगर आप इसे अकेला यूज़ करोगे, धूप में जाओगे, बेहंगम तरीके से इसको यूज़ करोगे, बाद में इसकी प्रॉपर केयर नहीं करोगे, अपनी स्किन को वैसे ही अनट्रीट छोड़ दोगे जैसे कि बाजी नादिया छोड़ रही हैं, तो आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज और ख़राब हो सकती है। सो बी केयरफुल। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूजफुल लगी होगी। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ खुलकर शेयर किए। अब आप लोग खुलकर खेल सकते हो अपनी स्किन के साथ। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई स्टमक इशू है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप बच्चे को फीड करवाती हो, अगर आपका काम ही धूप के अंदर है और इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम्स यूज़ करती रहती हैं, एडिक्ट हो चुकी है आपकी स्किन फार्मूला क्रीम्स की, तो ये वाली रेमेडी और ये वाली क्रीम फिर आपके लिए वर्क हो सकता है ना करे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, छाइयां, फ्रेकल्स, मलाजमा नहीं जा सकते किसी भी क्रीम से या टॉपिकल एप्लीकेशन से या फिर जो होम रेमेडीज होती हैं उनसे नहीं जाने वाले, तो फिर आपको लाजमी किसी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए प्रॉपर वे में और अपनी मेडिकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि वो आपकी जिल्द के अंदर जो हालत है या वो कौन सी तह तक आपकी पिगमेंटेशन पहुंच चुकी है, सरायत कर चुकी है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि मैंने इसको तफसील से नहीं बताया, अगर तफसील से बताती तो वीडियो लंबी हो जाती डेफिनेटली, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ ये वाली जो क्रीम है और रेमेडी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मुझे
बहुत ही कोई अच्छे मिले हैं, बहुत ज़्यादा कोई अच्छे मिले हैं। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर चांस दीजिएगा। एक हफ्ते तक अगर आपकी पिगमेंटेशन या छाइयाँ नहीं जाती तो आप इसको नेक्स्ट वीक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट वीक हम अचानक से यूज़ नहीं कर लेंगे। पूरा एक वीक यूज़ करने के बाद अगले हफ्ते हम अपनी पूरी स्किन को रेस्ट देंगे, लेकिन सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र हम लोग मस्ट अप्लाई करेंगे। एक हफ्ता छोड़ने के बाद अगला हफ्ता जो तीसरा हफ्ता होगा उसमें हम दोबारा इस रेमेडी को, इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले, बल्कि बाकमाल मिले। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और मेरे फ़ैन हो जाइएगा। मिलते हैं इस तरह की और भी बहुत सारी यूनिक वीडियोज़ में। तब तक दीजिए अपनी बहन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।